अरे साहब, कपड़े इतने अच्छे और जूते इतने गंदे। अरे जूते तो साफ करा लो। अच्छा, तो तू करेगा साफ? इसलिए तो बैठा हूँ। ठीक है तो। अरे ओ साहब, चाहे छोटा काम करता हूँ पर इज्जत से करता हूँ। जूता उतार के दीजिए। अरे साहब की जुराब गंदी हो जाएगी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रमन है। बातें तो बहुत अच्छी करते हो। हाँ साहब, काम भी उतना ही अच्छा करता हूँ। दिख रहा है, लेकिन काम करने की उम्र तो है नहीं तुम्हारी। तुम्हारी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, फिर भी तुम काम कर रहे हो। अरे साहब, स्कूल जाने के लिए तो काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा है कि मैं ये काम करके खूब सारे पैसे इकट्ठे करूँगा, फिर वो मुझे स्कूल में डालेंगी। क्यों, तुम्हारे पापा नहीं कमाते? वो तुम स्कूल नहीं भेजते? साहब, पापा का तो एक्सीडेंट हो गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। घर पर लोन था, इसलिए मुझे और मम्मी को उस घर से निकाल दिया। अब हम यहाँ पीछे झोपड़पट्टी में रहते हैं। मम्मी पीछे घरों में काम करती है और मैं ये सब करता हूँ ताकि मैं पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूँ। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। कुछ कहा साहब आपने? तुम्हारा घर कहाँ है? सब मैं यहीं पीछे रहता हूँ। तो आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? क्या बताऊँ साहब, इसके पापा के जाने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जितना कमाती हूँ उतना घर खर्च में लग जाता है साहब। इसकी फीस के लिए पैसे ही नहीं बचते साहब। लेकिन अगर इसकी स्कूल फीस मैं भर दूं तो आप इसको स्कूल भेजेंगी ना? जरूर साहब, जरूर भेजेंगे। ठीक है, तो आज से आप चिंता मत कीजिए। इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा मुझ पर है। अब से लेकर जब तक इसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, इसकी सारी फीस मैं भरूंगा। आप बस इसको स्कूल भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं चलता हूँ। एक सेकंड, इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं और आप कौन हो? सर, मैं आशा वृद्धाश्रम से और इन्हें वृद्धाश्रम लेकर जा रही हूँ। ये 15 दिन से इस हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनके घर से तो कोई आया नहीं, तो मैंने सोचा अब इलाज हो गया है इनका, तो मैं इन्हें वृद्धाश्रम वापस ले जाऊँ। क्या नाम बताया इनका? सर, गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह ढिल्लो? जी सर, आप जानते हैं इन्हें? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तो बहुत अच्छे खासे खानदान से थे। जी सर, आप सही कह रहे हैं। तो ये बहुत रईस खानदान से। आपको पता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत दयालु भी थे। जब तक इनके हाथ में बिजनेस था, इन्होंने बहुत लोगों की मदद की। फिर जैसे जैसे ये बुजुर्ग होते गए, बिजनेस इनके बच्चों के हाथ में चला गया। ये वृद्धाश्रम में कैसे? और वो लोग यहाँ से सब कुछ छोड़कर अब्रॉड सेटल हो गए और फिर इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ गए। अब सर क्या कह सकते हैं, कलयुग की औलाद कैसे निकले किसे पता। अंकल, शायद आपने मुझको नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। मैं वही लड़का हूँ जिसकी आपने जिंदगी बदल दी, और आप ही की वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। देखिए ज़रा, कितना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। आपको पता है, मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की। जब मैं डॉक्टर बन गया था, मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया था, तो मैं आपके साथ कुछ गलत कैसे होने दूंगा। आज से आपके सारे इलाज की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, आज से आप वृद्धाश्रम में नहीं रहोगे, आप मेरे घर रहोगे। जब आपने मेरे को अपना बेटा मानकर मेरी इतनी मदद करी थी, तो अब से मैं भी आपको अपना पिता मानकर आपके साथ रहूँगा और आपकी मदद करूँगा।